के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बाबर आवान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बाबर आवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर आवान साहब, कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या अब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस फैसले के बाद वजीर आला रहे हैं या नहीं रहे? थैंक यू। मुझे बताया गया कि आप बात करना चाह रहे हैं और दो मेरे पसंदीदा एंकर भी बैठे हुए मैंने कहा जरूर कर लेनी चाहिए। बात यह है, दो चीजें आप ध्यान में रखिए कि जो भी कोई गवर्नमेंट में आता है, इक़्तिदार में आता है, वज़ीर आला के तौर पे या वज़ीर आज़म के तौर पे, उसके पास तीन तरह से लेजिटिमेसी होती है। एक पार्लियामेंट्री लेजिटिमेसी, दूसरी पार्लियामेंट्री के बाद होती है जो मॉरल लेजिटिमेसी, और तीसरी होती है लीगल लेजिटिमेसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब फैसला आया आर्टिकल 63 के ऊपर, तो उसके बाद इनकी जो लीगल बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी थी वो खत्म होगी। आज इलेक्शन कमीशन के यहाँ से जो फैसला आया है 26 ज़मीर फरोशी करने वालों के खिलाफ, उसके नतीजे में इनकी जो पार्लियामेंट्री लेजिटिमेसी है वो भी खत्म हो गई, और जो इनके पास इखलाकी जवाब है वो इसलिए पहले से ही मौजूद नहीं था कि ना यहाँ प्रॉपर तरीके से उन्होंने कोई प्रोसीजर चलाया और ना ही पंजाब में चलाया। पंजाब में तो ये पहला इलेक्शन था पंजाब की कोई 1000 साल तारीख में, जब जब होते थे कहीं जिरगे, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस बुला के पुलिस मुकाबले की सूरत में इलेक्शन करवाया जाए। और जो ऊपर है इम्पोर्टेड, उसके इलेक्शन से पहले साइफर आने के बाद इनके पास तीनों तरह की लेजिटिमेसी मौजूद नहीं थी। तो ये जितना मर्जी और अपनी तौहीन कराना चाहें, बेतौकीरी कराना चाहें और बेहिम्मती का मुजाहरा करें, इनके अपने अल्फाज में अगर इनके पास थोड़ी सी भी कोई शर्म किसी जगह पे बाकी है या थोड़ी सी भी हया कहीं पे रह गई है, तो इनको फौरी तौर पे शहबाज और इब्ने शहबाज दोनों को रिजाइन करना चाहिए और रिजाइन करके इनको इलेक्शन में आना चाहिए। कहते थे 3.5 साल लगे रहे। तो मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो गए, तो ये डिफॉल्ट करवाने से पहले इलेक्शन होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि जो हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख आज थोड़ी देर बाद जब जलसा होगा शाम को तो देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो उससे पहले अगर इनको मैदान में आ जाना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए, फैसला लोगों को करने चाहिए। बाबर आवान साहब, अमीर अब्बास आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी अमीर। जी 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 डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ है करिश्मा, और ये करिश्मा साज कौन है कि वो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो आज से 1 माह पहले इक़्तिदार से निकाले गए, उनको बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा था सियासत में, उनको आइसोलेट किया जा रहा था, हमेशा के लिए उनका सियासी नाटका बंद करने की मनसूबाबंदी हो रही थी। तो ये कौन सा मुबारक हाथ तहरीक इंसाफ की पुश्त पर आया है कि अब 63 डे का फैसले में भी मॉरल विक्ट्री तरीके मुतारिफीन जो है। देखिए अमीर अब्बास साहब, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, और ये सवाल का जवाब देने के लिए तो मैं आपके गांव में गया था, जनेऊड में आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, अगर से फोन करके मैं गया था। तो लीगल टीम को तो मैं हेड करता हूँ, ILF को अली जफर करते हैं, हेड करते हैं। और करिश्मा, जाहिर है कौन कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया पे दिखा दिया कि कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ एक सिंध हाउस के अंदर, और सिंध हाउस में कोई ज़ियारत होती नहीं है, इसी तरह से जिनको पकड़ के वहाँ रखा हुआ था, और पहला इलेक्शन इन्होंने कराया फ्लैटी में, फ्लैटी के वज़ीर आला बने, और फिर दूसरा इलेक्शन इन्होंने कराया पुलिस से, पुलिस के वज़ीर आला बने। तो किस तरह से एक्सटेनेबल था? तो ये करिश्मा हुआ है बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी पढ़ाई के बाद और बड़ी लड़ाई के बाद, जो हमने कानूनी तौर पर लड़ी है। तो ये अब क्या ये सारा जो करिश्मा है और ये सारी कामयाबी और ये सारी जो पढ़ाई हुई, तो ये अब इसको कल्मिनेट तो होना चाहिए उसूली तौर पे इलेक्शन में, ताकि आप इसको मटेरियलाइज कर सकें इन द पार्लियामेंट जो नेक्स्ट इलेक्शन में। तो वो फैसला लेना है अब इस वक्त। बाकी फैसले अदालतों की हद तक आपका स्टांस तो सुरखरू हो रहा है, ये फैसला या मुक़्तदर जो इस मुल्क का है वो और या हुकूमत कर सकती है। तो वो इलेक्शन जिसका आज मुतालबा खान साहब ने करना है अपनी तौर पे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह असली वाली जो जन्नत है ना, जो ग्लेशियल जन्नत, वो कहते हैं माँ के कदमों के नीचे है, इसी तरह से इक़्तिदार की जो जन्नत है वो अवाम के कदमों के नीचे है। अवाम के कदम इस्लामाबाद की तरफ जूं जूं निकलने के दिन करीब आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ आने से पहले अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन आ जाएगा,
इसलिए इमरान खान के लफ्जों में कहूं तो इलेक्शन आ नहीं रहा, बल्कि मेरे कागजों में इलेक्शन आ चुका है। अब उसकी तारीख देना बाकी है। इस कदर बड़े पैमाने पे लोगों ने, पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, पीटीआई भी हैरान है खुद, इस कदर बड़े पैमाने पे आम लोग तैयारियां कर रहे हैं। आपके कुछ एक दो दोस्त थे और किसी जगह मैं भी था खाने में, तो उन्होंने खाना 40 मिनट का था जो 2 घंटे 40 मिनट पे चला गया और कुछ भी खाने की इजाजत नहीं मिली मुझे, कम से कम। लोग सवाल कर रहे थे और वो पूछ रहे थे क्या इंतजाम हम करके क्या निकले और किस तरह से हो और खिलाओ, और फिर वहां जाके आप क्या करेंगे। मैंने कहा वहां जाके क्या करेंगे वहां पहुंच के बताएंगे। तो इसको किस तरह से इसका मुकाबला किया जा सकता है। आपको याद है कि जो टर्की के अंदर भी लोग बाहर निकले, उसके बाद इस वक्त लोग बाहर निकले हुए हैं, और सारी दुनिया में जो आपके 2 वज़ीर खारजा में से एक वज़ीर खारजा है, उसका इंटरव्यू CNN में आपने देखा किस तरह से। एंकर तो पाकिस्तानी नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एक वाइब है पूरी दुनिया के अंदर कि फेयर प्ले होना चाहिए और साजिशें करके पाकिस्तान जैसे ममालिक या किसी मुल्क में भी रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तजर्बा अरब मुल्कों में इसलिए कामयाब हुआ था कि उन्होंने वहाँ हाईजैक कर ली, बेसिकली जो मूवमेंट शुरू हुई थी ट्यूनिस में, उसको हाईजैक कर लिया गया। जो ही मुल्क का जो मुक़्तदर आला था वो भाग के जद्दा पहुंचा। तो यहाँ तो ऐसी सूरत नहीं है, लीडर वो है जो खड़ा है, लोग उसके इर्द गिर्द गैल्वनाइज हुए हैं, और फिर आप जैसे लोग जो हमेशा मुनासिब बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली सारे के सारे इलेक्शन के हामी हैं। शायद ही कोई हो। कल आपने एक हमारे शाह साहब हैं जो सक्कर वाले, उनका आपने बयान सुना। वो कहते हैं जी एक बात तो मैं मानता हूँ कि साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, तो हम भी यही कहते थे। फिर उन्होंने कहा जो हमें इक़्तिदार में लाए हैं वो कहेंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे, तो नाम नहीं उन्होंने बताया, भूल गए वो इक़्तिदार में उनको लाए कौन है। जाहिर है ये कोई इम्पोर्टेड निज़ाम है सारा, जो पाकिस्तान के लोगों के इज्तिमाई शऊर ने इसको रद्द किया है। ये बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।